त्रुटि यही हो जाती है उपासक से कि इसको कैसे संतुष्ट करूं, वहीं उसका पतन हो जाता है। पतन अपने आराध्य देव का चिंतन छोड़कर मांस के लोथड़े शरीरों का चिंतन होने लगता है। ये कैसे राजी रहे, वो कैसे राजी रहे, परिवार कैसे राजी रहे, भगत कैसे राजी रहे। निकले थे हरि को राजी करने के लिए और हो गया प्रपंच को राजी करना। ये बहुत सूक्ष्म बात है। ये शास्त्र सम्मत और हृदय सम्मत बात है दोनों के अंदर। यदि भगवत मार्ग में आगे बढ़ना है तो किसी को संतुष्ट करने का भाव खत्म कर दे। कभी दया में चूक हो जाती है। ये दया बहुत बड़ी दैवी संपदा है, कोई साधारण नहीं है। महापुरुष अपने कल्याण की बात ना देखते हुए सामने वाले का कैसे मंगल हो इस बात पर विचार युक्त रहते हैं। पर साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए, इस दया रूपी सद्गुण से बचना चाहिए। ध्यान से इसको पकड़ लीजिए, दया रूपी सद्गुण से बचना चाहिए जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए। दूर से दया का भाव, दूर से हृदय में कहीं इसका भाव प्रवेश हो गया कि इस पर दया करनी है, हम बड़े दयालु हैं, तो फंसा फंसाया है। भजन करने से हृदय बड़ा द्रवित हो जाता है। द्रवित हृदय में करुणा और दया की लहरें उठती रहती है। उसको लगता है क्या दे दूं, क्या कर दूं, कैसे ये भगवान में लग जाए। अच्छी बात है, पर व्यवहार में ये तुम्हारी बात कोई जान गया कि तुम इतने दयालु हो तो दुरुपयोग कर देगा। तुम्हारी इस दया का दुरुपयोग हो जाएगा। बहुत अच्छे से इसको समझ के बोल रहे हैं। इसलिए चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, यदि भगवत प्राप्ति करनी है तो दया रूपी सद्गुण को हृदय में दबा दो। बाहर से निरपेक्ष और उदासीन रहो। जब कभी भगवान ऐसी सामर्थ्य दे तो निरपेक्ष होकर के उससे कोई आसक्ति न रखते हुए उपदेश कर दिया और दूरी बनाए। नजदीकी बनाया तो फंसे। जैसे डूबने वाले को बचाने वाला जाए और चतुर तैराक ना हो। चतुर इसलिए कि अपने को बचा ले, तैराक इसलिए कि उसको भी निकाल ले। तो डूबने वाला पहला काम करता है, बचाने वाले को डुबोता है और ऊपर उठ के सांस लेना चाहता है। बस ऐसे ही भव समुद्र में, प्रपंच में कामी क्रोधी लोभी ऐसे जो जन डूबे हुए हैं, साधु का कर्तव्य है उनको निकालना, पर परम प्रवीणता पूर्वक अपने को बचाते हुए, नहीं तो पक्का डूब जाएगा। पक्का अनुभव की बात है। संतों की जो बातें होती है छाती की बातें होती, पढ़ी लिखी बातों में उतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना हृदय की अनुभूत बातों पर पड़ता है। फिर अनुभव होगा कि बड़ा इष्ट कठोर है, वो हमारी रक्षा नहीं की, हमको बचाया नहीं, हम संकट में फंस गए। तो इष्ट शास्त्रों में संतों के रूप में, गुरुदेव के रूप में उपदेश करते हैं। ये संसार का सूत्र है। यदि आप निरपेक्ष रहे तो आपकी चरण धूलि माथे पे चढ़ाएगा और आपकी आज्ञा का पालन करेगा। और यदि आपने दुलार कर दिया, उसको अपेक्षा कि ये भगवान को प्राप्त हो ऐसी चेष्टा करके दुलार कर दिया, तो वो तुम्हारी बात को रौंद देगा। सामने वाला यदि अपना परिवर्तन नहीं चाहता तो पूरा जीवन संकल्प दे दो तो भी उसका परिवर्तन नहीं होने वाला। अगर परिवर्तन चाहता है तो दूर से एक शब्द सुनकर उसका परिवर्तन हो जाएगा। किसी को उपदेश देकर निरपेक्ष हो जाना, यही उसके कल्याण का स्वरूप है। उसको दुलार करना अपने और उसके दोनों के पतन का रास्ता है पक्का। संसार में कहीं कोई भी यदि भगवत मार्ग में चलना चाहता है तो शब्द पकड़कर निकल जाएगा माया से। और अगर गुरुजनों की, महापुरुषों के वचनों को नहीं माना तो हम लौट जाएं उसके चरणों में, हमारे ऊपर से खेले, तो भी वो कल्याण को प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वो वचन का पालन नहीं कर रहा। गुरुजनों का उदास रहना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब वो उदासीन होकर तिरछी चितवन से देखते हैं, हृदय थर्रा जाता है और धर्म पूर्वक चलता है। और जब गुरुदेव मुस्कुरा देते हैं तो उसका उल्टा फल होता है, हमें गर्व हो जाता है और हम उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर देते हैं। ये संसार सदगुरु स्वरूप है, ये पूरे जीवन शिक्षा देता रहता है। इसलिए हम वैरागी, भगवत मार्ग के अनुरागी या गृहस्थ में जो वैष्णवजन है, उनको ये जो दूसरों को उपदेश देना, दूसरों के कल्याण का ठेकेदार बन जाना, ये बहुत ही घातक खेल है। प्रवचन करना, उपदेश करना, दूसरों के मन को संतुष्ट करना, ये बहुत ही घातक खेल है भगवत प्राप्ति में। तब तक मुंह नहीं खोलना चाहिए जब तक स्वयं साक्षात्कार भगवान का ना कर ले, नहीं तो मिटिया मेट साधना को करने के लिए ये माया प्रपंच बहुत विचित्र है। वृंदावन दास जी महाराज विचारत ऐसे ही दिन जा, रात दिन इसी विचार में मगन रहो। श्यामा श्याम का नाम, श्यामा श्याम का रूप, श्यामा श्याम की लीला। कब मिली हो ब्रज जीवन प्यारे, गोरे सावल गार,
बात, विचारत ऐसे ही दिन जात। उपासक का कैसे दिन जाता है, कैसे रात जाती है। इतने दिन हो गए अभी तक साक्षात्कार नहीं हुआ। आज का दिन गया, आज की रात गई, फिर दिन आया, प्रभु कब मिलोगे, कब मिलोगे। ये व्याकुलता, यहां दूसरे के चिंतन की कोई गुंजाइश नहीं है। दया से चिंतन में फैसला साधन। ये हिरण का बच्चा मर जाएगा अगर हम इसकी रक्षा नहीं करें, चलो ठीक, बाहर निकाल, अब इसका पालन पोषण करना, चलो ये भी ठीक, 10-5 दिन में छोड़ देते, नहीं, गले लगा लिया, अगला जन्म हिरण का हो गया। बहुत बुरी तरह साधक दया के में फंस जाता है, आसपास ऐसा जाल बिछ जाता है कि निकलना मुश्किल हो जाता है। दया से बहुत बचो, ये भागवतिक सद्गुण है, आता है हृदय में, द्रवित होता है हृदय। जहां दूसरों का चिंतन हुआ तहां चिंतन अपना बदल जाता है। फिर क्या होता है तो आपको बताते हैं, कलयुग में सबसे जल्दी भगवान प्रसन्न होते हैं। ठाकुर जी को जब यशोदा मैया रस्सी से बांधती हैं तो रासलीला में दर्शन करवाते हैं कि मैया ने कसम धरानी शुरू की कि बंध जा लाला, हर रस्सी 2 अंगुल छोटी। उनको पता है भगत बहुत प्यारे हैं, पहले तो बड़ी कसम खवाई निज भगवान के स्वरूपों की, नहीं बंधे। सतयुग के भक्तों की, त्रेता के, द्वापर की, जो ही कहा कि तुम्हें कलयुग के भक्तों की शपथ से बन गए। क्यों? कलयुग में बहुत कम भक्त होते, विशुद्ध भक्त भगवान की। हाँ, वृष्टि शारदी कहूं कहूं हुई, जैसे शारदी वृष्टि कहीं कहीं होती, ऐसी भगवान की भक्ति, विशुद्ध भक्ति। विशुद्ध भक्ति में मिलावट, नाटक, दंभ, पाखंड, दिखावा, ये सब, केवल एक प्रभु से अपनापन, बहुत कम, तत्काल बन गए भगवान। कलयुग के भक्तों की जीवित शपथ दी भगवान, ऐसा रासलीला में दर्शन कराते। कलयुग में बहुत जल्दी भगवान का साक्षात्कार होता है, पर बड़ा कठिन है अपने मन को समेट कर प्रभु में लगाना। करुणानिधि है, पर वो सुनेंगे नहीं जब तक आपका कोई और है। ये बहुत जल्दी फोन नंबर लग जाता है हमारे ठाकुर जी से, नंबर है एक, बस एक, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। बात कर लो, सब डिलीट करो। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। कनेक्शन, जय जय, तुरंत उत्तर मिलेगा। हाँ बोलो, आपने कनेक्शन है नहीं फैला। कनेक्शन तो जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुरत परिवार। तो इनसे बात करो, हरि से कैसे होगी। हरि से बात करने के लिए एक छसक हमारे माई श्यामाजू को राज, एक मात्र प्रियाजू से अपनापन, तो अभी बात कर लो। लेकिन धिक्कार है हमारे मन को, हमारी इंद्रियों को, हमारी बुद्धि को बड़े परमार्थ के बहाने से चुराती माया। माया कोई विपक्ष बन के थोड़ी आती है, नहीं तो साधक विपक्ष को पहचान के फौरन अपने को बचा ले, वो भी चतुर खिलाड़ी है, पक्ष बन के आती है। हम इसका कल्याण कर देंगे, ये हमारी सेवा में है, ये इसका मंगल होना चाहिए। मार देगी। विपक्ष सेवा के बहाने से घुसता है और फिर मार देता है।